बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज़रबाईजान ने आर्मीनिया के दारुल हुकूमत के नजदीक इंतहाई अहम कस्बे पर कब्जा कर लिया। नगोर्नो कराबाख की आजादी नजदीक आ पहुंची। दोस्तों, इसके साथ ही आपको ये बताएंगे कि आज़रबाईजान ने स्ट्रेटेजिक अहमियत के कितने बड़े और अहम इलाके पर कब्जा कर लिया है। आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत में लोग गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं, गाड़ियों के हारन बज रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और आज़रबाईजान का कौमी परचम लहराया जा रहा है। और तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बड़ा पैगाम आज़रबाईजान के लिए जारी कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने एक टीवी इंटरव्यू में दावा किया है कि उनकी अफवाज ने नगोर्नो कराबाख के एक अहम कस्बे शोशा पर कब्जा कर लिया है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव ने एक टीवी इंटरव्यू में इतवार को ऐलान किया कि आज़रबाईजान ने शोशा नामी इलाके पर कब्जा कर लिया है। उस कस्बे को आर्मीनिया में शोशी कहते हैं। ताहम आर्मीनिया ने कस्बे पर कब्जा करने के दावे से इनकार किया है और कहा है कि अभी तक जंग जारी है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक एतबार से इस अहम कस्बे पर कब्जा हासिल करना आज़रबाईजान की इस मुतनाज़ इलाके में जारी जंग के दौरान एक बड़ी कामयाबी है। आर्मीनियाई नस्ल के लोग करते हैं और उन्हें आर्मीनिया की हमायत हासिल है। दोनों ममालिक के दरमियान इस इलाके में होने वाली जंग 1994 में बगैर अमन मुआहदे के खत्म हो गई थी। रवां बरस सितंबर में ताज़ा झड़पों का आगाज हुआ और दोनों ममालिक एक दूसरे पर इस तरह का इल्जाम लगाते आ रहे हैं। दोस्तों, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि शोशा नामी कस्बा पहाड़ी इलाके में है। ये जिस जगह मौजूद है वहां से आर्मीनिया के इलाके को मिलाने वाली शाहराह गुजरती है और ये उसके दारुल हुकूमत से ऊपर की जानिब है। अगर इस पर कब्जा हो जाता है तो ये दारुल हुकूमत पर हमले के लिए एक पोस्ट का काम दे सकती है। सदर इल्हाम अलीयव ने कहा कि शोशा की आजादी आज़रबाईजान के लोगों की तारीख में रकम होगी। उनका कहना था कि हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। उन्होंने नागोर्नो कराबाख को अपने मुल्क के लिए वापस लेने के अहद का भी ऐलान किया, लेकिन दूसरी जानिब आर्मीनिया इनकारी है कि शोशा नामी कस्बे पर कब्जा हो गया है। मुल्क में वजारत खारजा के एक ऑफिसर जिनका नाम ऑस्ट्रन है, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि शोशी में जंग जारी है और हम अपने दस्तों पर यकीन रखते हैं। आज़रबाईजान की जानिब से इस ऐलान से पहले आर्मीनिया की वजारत दिफा की तर्जुमान ने फेसबुक पर लिखा कि रात भर शोशा के गिर्द सबसे सख्त लड़ाई हुई है। उनका कहना था कि आज़रबाईजान के मुतअद्दिद सिपाही, टैंक और दीगर गाड़ियां लड़ाई में तबाह हो चुकी हैं। दोस्तों, शोशा को दोनों जानिब सकाफती एतबार से अहमियत हासिल है। इसकी आबादी में 1980 के अवाखिर में 1990 की दहाई में आज़रबाईजान के लोगों का गलबा था, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग वहां से भागने पर मजबूर हुए। आर्मीनिया ने अपनी इमारतों पर आज़रबाईजान की जानिब से हमलों का इल्जाम आयद किया है। दोस्तों, आज़रबाईजान की दारुल हुकूमत बाकू में लोग गलियों में निकलकर जश्न मना रहे हैं, गाड़ियों के हारन बज रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है और कौमी परचम लहराए जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने आज़रबाईजान के लोगों को मेरे आज़री भाइयों कहकर मुखातिब किया और उम्मीद जाहिर की कि बाकी मादा ज़ेरे कब्जा जमीन भी जल्द ही आजाद करवा ली जाएगी। दोस्तों, ख्याल रहे कि तुर्की आज़रबाईजान की हमायत कर रहा है। दीगर आलमी ताकतों ने मुतअद्दिद बार हालिया हफ्तों के दौरान मुतअद्दिद बार दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिशें की। रूस इस जंग में आर्मीनिया की हमायत कर रहा है, लेकिन इसके आज़रबाईजान से करीबी रवाबित हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान 2 अमन मुआहदों पर बातचीत हुई, लेकिन वो फौरी तौर पर ही खत्म हो गई। दोनों मुल्क एक दूसरे पर उनकी खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हैं। अमेरिका की जानिब से 25 अक्टूबर को करवाई जाने वाली जंगबंदी का मुआहदा चंद ही मिनट में खत्म हो गया था। गुज़िश्ता माह रूसी सदर पुतिन ने कहा था कि तकरीबन 5000 अफराद इस जंग में अब तक हलाक हो चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि ये जंग करने वाले दोनों ममालिक की जानिब से बताई जाने वाली तादाद से कहीं ज्यादा कम है। दोस्तों, आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन शुरू होने वाली जंग दिन ब दिन शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दोनों ममालिक के माबैन इस कशीदगी को कम करने के लिए मुतअद्दिद बार इत्तफाक हो चुका है, लेकिन हर बार जंगबंदी पर इत्तफाक होने के कुछ ही घंटों के बाद उसकी खिलाफ वर्जी शुरू कर दी जाती है। आखिरी मर्तबा दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के माबैन जनेवा में होने वाली मुलाकात में उस कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक हुआ था। जनेवा में होने वाली उस मीटिंग में रूस, फ्रांस और अमेरिका के मंदूब भी मौजूद थे और उस मीटिंग के फौरन बाद उन तीनों मुल्कों के मंदूबीन ने मुश्तरका तौर पर एलामिया जारी किया था कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन मौजूदा कशीदगी को कम करने पर इत्तफाक हो गया है। लेकिन अमेरिका, रूस और फ्रांस की ये काविश भी किसी काम ना आई, क्योंकि उस ऐलान के कुछ ही देर के बाद आर्मीनी फौज ने एक मर्तबा फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी कम होने की बजाय मजीद बढ़ गई थी
और अब की ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक इस वक्त आज़री फौज कामयाबी के साथ अपने असल हदफ की तरफ बढ़ रही है। आज़री फौज हर रोज मजीद इलाकों को फतह करती चली जा रही है और आर्मीनिया के हर रोज आज़री फौज के हाथों दर्दनाक शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नागोर्नो काराबाख का इलाका अपने कब्जे से निकलता देखकर आर्मीनिया भी ओछे हथकंडों पर उतर आया है। एक खबर के मुताबिक आर्मीनी फौज ने आज़री शहरों पर खतरनाक व्हाइट फास्फोरस बम्स दागना शुरू कर दिए हैं। आर्मीनिया की फौज ने उन बम्स का इस्तेमाल आज से एक रोज कबल नागोर्नो काराबाख के इलाके के करीब मौजूद टार्टर शहर पर किया था। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मीनी फौज ने टार्टर के शहर में इन बमों से हमला किया, लेकिन ये बम फटे बगैर ही सहालाबाद के गांव में गिर गए। आज़रबाईजान की नेशनल एजेंसी फॉर माइन एक्शन ने इस बात की तस्दीक की कि उन्हें सहालाबाद के इलाके से ये बम मिले हैं जिनको हमने नाकारा बना दिया है। आज़री तर्जुमान ने बताया कि कब्जे में लिए जाने वाले बम P4 टाइप के व्हाइट फास्फोरस बम हैं, जिनमें 3.8 किलोग्राम व्हाइट फास्फोरस मौजूद है। व्हाइट फास्फोरस एक इंतहाई खतरनाक केमिकल है जो कि ऑक्सीजन मिलते ही फट जाता है। इसके फटते ही पूरी फिजा में धुएं के बादल बन जाते हैं, जिससे इंसानी जिस्म के अज़ा को शदीद नुकसान पहुंच सकता है, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको वाज़ेह करते चलें कि आलमी कवानीन के मुताबिक इस केमिकल के बम्स को इस्तेमाल करना मना है, लेकिन आर्मीनिया को आज़री फौज के हाथों अपनी दर्दनाक शिकस्त बर्दाश्त नहीं हुई और जब आर्मीनी फौज आज़री फौज का मुकाबला करने में नाकाम हो गई तो आर्मीनिया ने ये ओछी हरकतें करना शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ये बात तो साफ है कि आर्मीनिया के इन बम्स को इस्तेमाल से आज़रबाईजान के शहरियों को नुकसान पहुंचाना चाहता है ताकि वो आज़रबाईजान में भी अफरा तफरी का माहौल बर्पा कर सकें। लेकिन आज़रबाईजान के सदर ने यह वाज़ेह कर दिया है कि आर्मीनिया बेशक जिस मर्जी बम से हमला करे, हम किसी भी सूरत में अपने इलाके वापस लिए बगैर यहाँ से नहीं जाने वाले। उन्होंने कहा कि आर्मीनिया ये जान ले कि अब की बार उसको मुंह की खानी होगी। वहीं दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि आर्मीनिया और आज़रबाईजान के माबैन बिगड़ते हुए हालात के पेश नजर तुर्क सदर ने एक मरतबा फिर बड़ा मुतालिबा कर दिया है। ज़राए के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूसी सदर प्यूटन से गुफ्तगू करते हुए उन्हें वाज़ेह किया कि आर्मीनिया को हर हाल में नागोर्नो काराबाख का इलाका खाली करना होगा। तुर्क सदर ने प्यूटन से होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा कि आर्मीनिया को हर सूरत में नागोर्नो काराबाख के मामले में मुज़ाकरात के हवाले से राजी करना होगा। तुर्क सदर ने प्यूटन से कहा कि हम जानते हैं कि दोनों मुल्कों के मबैन जारी इस तनाज़े को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। तुर्क सदर ने कहा कि आर्मीनिया को समझना चाहिए कि वो जिस इलाके को अपनी जागीर समझता है वो असल में आज़रबाईजान का हिस्सा है और कोई भी मुल्क कभी ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई दूसरा उसके इलाके पर कब्जा करे। इसलिए आर्मीनिया को चाहिए कि अब वो आज़रबाईजान के इलाकों में धौंस जमाने से गुरेज करे और जितना जल्दी हो सके ये इलाके आज़रबाईजान के हवाले कर दे। दोस्तों, तुर्क सदर के इस मुतालिबे से साफ वाज़ेह है कि तुर्क सदर अभी भी मुकम्मल तौर पर आज़रबाईजान की हमायत कर रहे हैं। हालांकि इस जंग में तुर्की पर बराह रास्त कितने ही ममालिक ने इल्जाम लगाया कि तुर्की आज़रबाईजान को असलहा और जंगजू फराहम कर रहा है, लेकिन कोई भी इस इल्जाम को साबित न कर सका। जबकि इसके बरक्स ये जरूर पता चल गया कि बराह रास्त अमन की बात करने वाला रूस पसे पर्दा आर्मीनिया को असलहा स्मगल कर रहा है। इसीलिए तुर्क सदर ने रूस से कहा कि वो आर्मीनिया को समझाए और उसे नागोर्नो काराबाख का इलाका आज़रबाईजान को वापस कर देने पर राजी करे। तो दोस्तों, अब इस हवाले से देखना ये बाकी है कि आखिर तुर्क सदर के इस मुतालबे के बाद रूस आर्मीनिया से क्या बात करता है। क्या रूसी सदर आर्मीनिया को मनाने की कोशिश करेंगे? अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।